नमस्कार दोस्तों। 2026 में जो अभी चल रहा है, ठेकेदार लेबर रेट कितना लेगा घर बनाने को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज जो है मैं आपको एक सटीक जानकारी दूंगा, और जिससे क्या है कि भाई आपको ऐसा ना लगे कि भाई ठेकेदार हमसे ज़्यादा ले लिया, या नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि भाई कम रेट के चक्कर में हम ठेकेदार को तो काम दे दिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई काम का जो क्वालिटी है वो पूरा खराब हो गया। चलते हैं और समझते हैं इस चीज को लेकर के, जो है वीडियो में बने रहिएगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और घर का नक्शा से रिलेटेड हम आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताते रहता हूँ। अब चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं ठेकेदार को लेकर के। ठेकेदार का दो पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि भाई आप जो है उसको लेबर ओनली कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और एक जो दे रहे हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जो टंकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, विथ मटेरियल के साथ। तो पूरा ठेका में जो है मटेरियल प्लस लेबर दोनों है, और जो है लेबर रेट में ओनली आपका जो लेबर रेट रहेगा, और जो है मटेरियल जो है घर का मालिक का देने का जिम्मेदारी होता है, और आपको कहीं से जो है लाने की जिम्मेदारी भी नहीं है। चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब मैंने यही बोला है कि भाई रेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दो रेट बताया था मैं कि दो वर्क, इसमें आपका लेबर रेट 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक है आपका लेबर ओनली कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा इसमें क्या है आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग चलेंगे आगे। अब क्या है, ये जो 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 में जो ठेकेदार जो लेता है, जो रेंज में बता दे रहा हूं, 250 से लेकर के 300 पर स्क्वायर फीट, ये है आपका ये रेट जो है ग्राउंड फ्लोर, माफी चाहता हूं, ये रेट आपका फाउंडेशन प्लस ग्राउंड फ्लोर दोनों मिला करके, फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर दोनों मिला करके 250 से 300 पर स्क्वायर फीट ये रेट चल रहा है आपका मार्केट में। उसके हिसाब से अब इसमें, और ये रेट एप्लीकेबल ज़्यादातर उस समय जिस समय आप जो है G+1 बना रहे हैं, और जो है अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एरिया की, वो आपका 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में हो, तब ये रेट एकदम सुटेबल है। वही अगर आप सोचिएगा भाई 500 स्क्वायर फीट का घर है, इसी रेट में हो जाए, तो यहाँ पे ठेकेदार को बहुत बड़ा लॉस होता है। ये तो आपको क्लियर हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा बल्क में काम करना फायदा और प्रॉफिट ज़्यादा है, कम में काम करना मेहनत उतना है, आदमी उतना लगेगा, लेकिन प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं रेट बता दिया, अब इस रेट में क्या क्या है, ये जो मैंने 250 से 300 बताया, इसमें क्या क्या करके देगा ठेकेदार आपको। पहला है कि एक्सप्रेशन, ये भी उसी जिसमें सब कुछ है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा आपका सेफ्टी टैंक रहेगा, फाउंडेशन एक्सप्रेशन में नहीं है। और फुटिंग से लेकर के आपका रूफ कास्टिंग से लेकर के प्लास्टर तक, ये पूरा रेट है आपका, जिसमें जो है आरसीसी वर्क प्लस ब्रिक मेसनरी भी है। ये क्लियर। और इसमें आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर में इंटरनल और आउटर दोनों प्लास्टर रहेगा, और जिसमें स्टेयरकेस का भी काम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे जाएगा आपका, जो कि आप ठेकेदार से बात कर लीजिएगा। पारापेट का अलग लेगा, हेडरूम का अलग लेगा इसमें, ये ध्यान में लेकर चलिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को कि सर कैसे हिसाब हुआ है, ठेकेदार जो है हमसे ज़्यादा रुपये
ले रहा है। तो ये चीज क्लियर हो जाइएगा। माफी चाहता हूँ, थोड़ा मेरी तबीयत बिगड़ा हुआ है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से सर्दी खांसी जुकाम मेरे सभी कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं अभी। अब इसका मेडिसिन तो होता नहीं है। तो पारापेट और हेडरूम ये हो गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडिंग, जिसमें आपका जो है टाइल का काम हो गया, पेंट का काम हो गया, वुड का काम हो गया, इलेक्ट्रिक का हो गया, प्लम्बिंग, ये सब का आपका अलग अलग ठेकेदार होता है। सिविल ठेकेदार अलग होता है, फिनिशिंग ठेकेदार अलग होता है। फिनिशिंग में भी जो है टाइल का अलग, पेंट का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, प्लम्बिंग का अलग, वुड का अलग, ये सब रहता है। ये क्लियर हो गया। तो रेट आप क्लियर हो गए। और मैंने क्या बोला, कम रेट के चक्कर में क्वालिटी से आप जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो रेट अच्छा देंगे तो ठेकेदार को भी काम करने में मजा आएगा। अब क्या है, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हैं, ठीक है, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बना लेना है। मुंह के बोली पर नहीं रहिए, ठेकेदार सब कुछ कर देगा, टेंशन मत लीजिए, फिर जब काम करने लगा एग्रीमेंट नहीं है तब आपको बहुत परेशान करेगा। रिटर्न एग्रीमेंट में सब कुछ लिखवा लीजिए कि भाई क्या करेगा, फाउंडेशन करेगा, ईट जुड़ाई करेगा, प्लास्टर करेगा, बैक फिलिंग करेगा, प्लास्टर में जो है आगे सब साइड करेगा। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, सीलिंग का प्लास्टर से अलग से लगेगा, आप फंस जाते हैं इसमें। और हर चीज का अगर जो एक्स्ट्रा काम है उसमें ये भी लिखवा, एक्स्ट्रा काम में सेप्टिक टैंक का लिखवा लीजिए, पारापेट का लिखवा लीजिए, हेडरूम का लिखवा लीजिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो था पारापेट, हेडरूम, सेप्टिक टैंक, ये सब आप पूरा लिखवा लीजिए, जिससे क्या है कि भाई आपको परेशानी ना हो। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पेमेंट का जो मैंने प्रोसेस बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें से जो कम से कम 5 से 10% पेमेंट को होल्ड करके रखिए। जब ये पूरा फिनिशिंग काम हो जाएगा, मतलब पूरा काम कर देगा प्लास्टर तक, तब आप इसको रिलीज कर सकते हैं। ये एक छोटा मोटा चीज है जो कोई आपको जिस समय घर बना रहे हैं उस समय आपको ध्यान देना है। और अभी 2026 की बात करें, 2026 में कितना पेमेंट लेगा मैंने बता दिया। और आप भी घर बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, नहीं तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ठेकेदार जो है पैसा लेके भाग भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और जब भी किसी ठेकेदार को दीजिएगा काम, तो उसे प्रॉपर जो है आधार कार्ड और एग्रीमेंट पूरा डिटेल ले लीजिए, कि बाद में आपको कंप्लेन करने में आसान रहेगा। नहीं तो बहुत ऐसा शिकायत हमने सुना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और सुरक्षित रहिए और अच्छे तरीके से घर बनाइए, जिससे क्या है कि और मजबूत बनाइए। धन्यवाद।